देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यही प्रश्न है ना। सुनिए एक बार और, कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्या, एक हो तो दूसरी 2 हो, एक 3 हो तो दूसरी क्या हो 4 हो, एक 4 हो तो दूसरी क्या हो 5 हो। तो ऐसी दो क्रमागत संख्याएं आपको बताना है जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। तो मान लीजिए पहली संख्या कुछ मानिए आप, देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न को माना पहली संख्या क्या मानेंगे बाबू, यक्स। और जब क्रमागत संख्या बोल रहा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें यह 1 जोड़ेंगे, यक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कर इनके वर्गों का योगफल 365 है, इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो पहली संख्या लिखिए क्या, यक्स, दूसरी संख्या क्या है बाबू, यक्स प्लस 1। इनके वर्गों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, कितना दे रहा है बाबू 365, 365 है। एक बात बताइए, यक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो तोड़ा जाए इसको, a स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू यक्स इंटू 1 बराबर क्या है 365 का 365। आगे समझिए आराम आराम से बाबू, यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 एकम 2, 2 में यक्स का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 यक्स। अब एक काम करते हैं, प्लस का 365 इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा माइनस 365 इक्वल टू क्या कर देंगे बाबू 0। आगे देखिए यक्स स्क्वायर मिले क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए बाबू प्लस क्या है यहाँ पे 2x और 365 में से एक निकल गया, क्या बचा 364, यहाँ क्या लिया 364, 364 बराबर 0। देखिए यदि किसी इक्वेशन के दोनों पक्षों में समान संख्या आपको मिले तो आराम से इसको विलुप्त कर सकते हैं आप लोग। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यह भी संख्या 2 से कट जाएगी ना, तो आप 2 से भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। देखिए इसको लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर सीधा करिए, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, आई देखिए बाबू 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 और 6 मिलके 16 हो जाएगा, 2 अठे 16 और 2 दूना 4 बराबर क्या आ गया 0। अब करना आपको इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है आपको। तो बताइए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रहे बाबू 1। अब 182 का 1 में गुणा करिए, 182 एकम 182, कोई ऐसी संख्या बताइए इसे गुणा करने पर 182 मिले, जोड़ने या घटाने पे 1 मिले। 14 और 13, अगर आपको 14 13 निकालना नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सीधा 182 का फैक्टर कर देंगे, 182 लिखेंगे, फिर 2 9 18, 2 एकम 2, फिर देखिए 7 से कट जाएगा बाबू, 7 एकम 7, 7 तरीके 21 और 13 एकम 13। अब देखिए 7 दूना आज 14 और में से 13 निकल गया तो 1 आ गया ना, 14 में से 13 निकल गया तो 1। आगे ध्यान दीजिए, अब मतलब इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, यक्स तो बाहर रखें बाबू, अब माइनस 182 बराबर 0। अब आगे एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, देखिए यक्स स्क्वायर के यक्स स्क्वायर प्लस 14 का यक्स में गुणा करेंगे 14 यक्स, 13 का यक्स में गुणा करेंगे क्या मिलेगा बाबू 13 यक्स, अब माइनस 182 को माइनस 182 बराबर क्या मिल गया 0। अब दोनों का जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बना दिया आप, कॉमन खोजिए, यहाँ पर 2 गो यक्स है, यहाँ 1 गो यक्स है, तो 1 गो यक्स बाहर ले लेंगे आप, तो 1 यक्स बाहर लीजिए तो क्या बचेगा बाबू यक्स प्लस 14, यानी कि 13, यहाँ पर 182 को आप क्या लिख सकते हैं, 182 को देखिए यहाँ पर समझिए बाबू, इसको 13 गुणे 14 कर सकते हैं ना बाबू। अब देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, 13 को आप बाहर लीजिए, अंदर यहाँ क्या बचेगा एगो यक्स, माइनस, तो देखिए माइनस बाहर आ गया तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस 14 क्या 13 तो बाहर आ चुके हैं, क्या बचे यहाँ पे 14 बराबर क्या निकल गया वो 0। एक बात ध्यान रखा जाता है, अगर दोनों कोष्टक समान है तो आपका गुणनखंड सही है, अगर दोनों को हमारे बाबू
अगर दोनों कोष्टक समान नहीं है तो आपका गुणनखंड क्या है, गलत है। देखिए दोनों समान आपको दिख रहा है तो एक बार क्या लिख देंगे यहाँ पे यक्स प्लस 14 और दूसरे बार क्या लिखेंगे बाबू यक्स माइनस 13 बराबर क्या मिल गया 0। एक बात तो ये अब क्या करें इफ यक्स माइनस 40 इक्वल टू 0 हमने यक्स प्लस 14 बराबर 0 माइनस का 14 इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा तो सही प्लस दे रहा ना बाबू तो प्लस का 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यक्स का मान क्या मिलेगा माइनस का 14। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखिए अगेन इफ पुनः यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 उधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा बाबू। अब देखिए अगर दोनों में आपको आंसर सही मानना हो तो कौन सा सही मानेंगे देखिए यहाँ माइनस 14 दिया है प्लस 13 दिया है धनात्मक संख्याओं को सही माना जाता है तो इसको इसके नीचे क्या लिखेंगे ऋणात्मक होने के कारण क्या है अमान्य है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो पहली संख्या क्या मिल गई आपको पहली संख्या क्या मिल गई बाबू 13 दूसरी संख्या क्या मिल गई 14 तो 13 और 14। अब देखिए प्रश्न कर रहा मैं प्रूव करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 365 हो तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और प्लस 14 का स्क्वायर 196 196 होगा ना बाबू। देखिएगा 9 6 15 के 5 और 9 6 15 1 16 का 6 1 1 2 1 3 देखिए 365 ही आ रहा था ना मतलब आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए देखिए बाबू 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर 5 नंबर प्रश्न को कर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक बार और सुनिए बाबू 5 नंबर प्रश्न को कर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। देखिए त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है भुजा के आधार मतलब त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है पहला भुजा के आधार पे दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे इनको तीन भागों में बांटा जाता है पहला समबाहु त्रिभुज दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी तीन भागों में बांटा जाता है पहला समकोण दूसरा पहला क्या होता है न्यून कोण दूसरा समकोण तीसरा अधिक कोण। परिभाषा सुन लीजिए बाबू तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। भुजा के आधार पे तीन प्रकार के समबाहु तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज और कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी तो विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर तीन प्रकार के सम न्यून कोण समकोण अधिक कोण। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो समकोण अगर थीटा का मान 90 से कम है तो न्यून कोण और थीटा का मान 90 से अधिक है तो अधिक कोण। ये सब बात आप लोग जान रहे हैं ना। वही कह रहे एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो समकोण त्रिभुज पहले बना दिया जाए। मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। हम आपको यही बताएं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है शीर्ष एक भुजा आधार होती है सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। बात जानते हैं ना बाबू। कर्ण दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर। अगली लाइन बोला इसमें ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को हम यक्स माने तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू यक्स माइनस 7 होगा क्या बाबू। अगर हम लोग आधार को यक्स माने तो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर क्या होगा कम होगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बाबू x सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू ऊंचाई यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। यही बात कर रहे हैं ना। अब कर्ण भी दे रहा है कर्ण भी मैं लिख दे रहा हूं कर्ण कितना दे रहा है 13 सेंटीमीटर। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही होता है ना बाबू। ठीक है तो लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रहा है 13 यहाँ क्या हो गया बाबू 13
बराबर लंब कितना दे रहा है, आप इसी को लंब मान लीजिए, तो क्या हो गया यक्स माइनस 7, और आधार क्या हो बाबू यक्स का स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया जाए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 169। अब यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तोड़िए, तो ए स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू यक्स इंटू क्या हो गया बाबू 7, अब प्लस यक्स का स्क्वायर का क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू। आज देखिए 169 का 169, यक्स का स्क्वायर करेंगे यक्स स्क्वायर 7 सते 49, 2 सते क्या हो गया बाबू 14 यक्स, अब प्लस क्या है बाबू यक्स स्क्वायर। आगे सोल्व करिए इसको, अब इनको भी इनके पास लेकर जाएंगे अभी हम। ठीक है, यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिले क्या हो गया 2 यक्स स्क्वायर, अब माइनस का 14 यक्स क्या हो गया माइनस का 14 यक्स, प्लस का 169 उधर आके माइनस का 169 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस का 49 माइनस 169 बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखिए 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर माइनस का 14 169 में से 49 निकल गया तो क्या भैया 169 रुपया आपके पास है, 49 रुपया कोई ले लेगा तो कितना रुपये बचेगा, कितना रुपये बचेगा बाबू 120 रुपये बचेगा। देखिए 9 में से 9 निकल गया 0, 6 में से 4 निकल गया 2, और ये क्या बचा 120 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए फिर दोनों पक्षों में आपको 2 दिखाई, देखिए 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो 2 को बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो 2 को लिखिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर लिखा तो जाएगा नहीं, सीधा भाग दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0। अब इसका करना है आपको गुणनखंड, 60 एकम 60, कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने पर 60 मिले, जोड़ने या घटाने पे आपको 7 मिले, 12 पचे 60, अब 12 में से 5 निकल गया तो 7, लिख दिया डायरेक्ट बाबू, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस क्या लिखेंगे बाबू 5 यक्स माइनस 60 बराबर 0। अब जोड़ा बनाइए इन लोगों का, यहाँ पर 2 यक्स है, यहाँ 1 यक्स है, तो 1 यक्स बाहर ले लेंगे आप, तो यहाँ यक्स बाहर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा यक्स, यक्स तो बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 12, अब प्लस 5, यहाँ क्या बचे यक्स माइनस का 12, क्योंकि 60 किनका किनका गुणा 12 25 60 होता है, 5 तो बाहर आ चुके, अंदर क्या बचे हैं 12, बराबर क्या मिला बाबू 0। दोनों कोष्टक समान है तो आपका गुणनखंड सही है, तो क्या लिखें यक्स माइनस 12 फिर यक्स प्लस 5 बराबर क्या मिला 0। अब इफ यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा बाबू, यक्स वाला क्या आ गया 12, देख लो यहाँ से बाबू यक्स माइनस 12 यक्स प्लस 12, यक्स माइनस 12 यहाँ पे लिखे हैं, हाँ एक बार यक्स माइनस 12 बराबर 0 माइनस 12 इधर आके प्लस का 12, यक्स वाला क्या निकल गया 12। है देखिए अगेन इफ यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस 5 इधर आके माइनस 5 यक्स बराबर 5, जो क्या ऋणात्मक होने के कारण अमान्य है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि आधार कितना मिल गया 12, अब 12 में से 5 निकले क्या 12 में 7 निकले क्या बच गया 5। अब देख लीजिए आधार क्या हुआ 12 और ऊंचाई क्या हुआ 5। ध्यान दीजिए बाबू 6 नंबर प्रश्न को, कार्य एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कोई कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तनों को बनाता है, कार्य एक विशेष दिन या देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ध्यान समझिएगा इस लाइन को, कह रहा है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी निर्माण लागत, लागत मतलब जो रुपए लग रहा है उस पर। ठीक है, कह रहा यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित की गई बर्तनों की संख्या और नग प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए बाबू पहले संख्या ज्ञात किया जाए, माना बर्तनों की संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, माना बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या
बर्तनों की संख्या क्या होगी बाबू, यक्स। इसे लागत कितना लग रहा है, लागत, लागत को ध्यान से समझिए आप लोग। कह रहा है कि उस दिन के निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या कितना है बाबू, 2। तो यक्स, यक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 यक्स। इसे 3 अधिक थी, मतलब कितनी थी, 3 थी। मतलब निर्माण लागत जो थी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या यक्स माने यक्स का 2 गुना 2 यक्स, इसे 3 अधिक थी, मतलब कितनी थी, +3। अब एक जानकारी आप लोग हमको दीजिए कि मान लीजिए एक बर्तन का मूल्य, अपनी भाषा में समझिएगा बाबू, एक बर्तन, सॉरी मतलब एक बर्तन है और इसकी लागत 5 रुपए है, तो कुल रुपए कितना रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। 2 बर्तन है और एक बर्तन की लागत 5 रुपए है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। अपने भाषा से बहुत थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, कुछ है नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। 2-3 वर्डों को ध्यान दीजिए। मान लीजिए 3 बर्तन है ना, और कह सकते हैं एक बर्तन की लागत 6 रुपए है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपए। मान लीजिए कि 10 बर्तन है, एक बर्तन की लागत 20 रुपए है, टोटल कितना रुपए हो जाएगा, 200 रुपए। मान लीजिए कि 6 बर्तन है, एक बर्तन की लागत 15 रुपए है, तो कितना हो जाएगा, 90। आंसर मिल गया, 90 रुपए दे ही रहा है। ठीक है, तो निकाला जाएगा इसको ना, ऐसे तो निकाल दिया जाएगा। देखिए संख्या के 2 गुने से 3 नहीं अधिक है। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए। मान लीजिए कि बर्तनों की संख्या 10 है और एक बर्तन की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, 5, 50। या कैसे रहेगा, गुणा करने पे आ रहा है ना। जैसे 5 एकम 5, 2 पचे 10, 4 छके 24, 10 बीसम क्या हो जाएगा, 200, 15 छके 90, 10 पचे गुणा करने पे आपको मिल जा रहा है। सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार चलेंगे आप। अब एक देखिए, बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स। एक बर्तन की कीमत कितनी है, 2 यक्स प्लस 3, तो टोटल कीमत कितनी दे रहा है इसमें, 90। तो इनका गुणनफल 90 के बराबर होगा। बर्तनों की संख्या यक्स है, लागत 2 यक्स प्लस 3 है, तो दोनों को गुणा करने पे 90 मिलेगा। तो बस ज्ञात कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, यक्स का 2 यक्स में गुणा करेंगे 2 यक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 यक्स, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा बाबू, बराबर 0। अब देखिए 90 दूना 180, कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने पे 180 मिले, जोड़ने या घटाने पे 3 मिले, तो 15 गुणे 12। आपको 15 गुणे 12 डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूं। देखिए 180 का फैक्टर करिए, 2 9 18, फिर देखिए क्या आ जाएगा, 45 दूना 90, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब इनका गुणा भाग करके आप लेकर आइए कितना, 3। देखिए 5 तिहाई, 2 दूना 4, 4 तिहाई, अब 15 में से 12 निकल गया तो 3 आ गया बाबू। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 15, अब माइनस में 12, अब माइनस कितना दे रहा है बाबू, इसको ऐसे मन का तो लिख दीजिए, लिखिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 90 बराबर 0, यहाँ एक्स लगा देना, तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 15 का एक्स में गुणा करेंगे 15 एक्स, 12 का एक्स में गुणा करेंगे 12 एक्स माइनस 90 बराबर 0। इनका जोड़ा लगा दीजिए। तो बताइए यहाँ पे 2 गो एक्स है, यहाँ 1 गो एक्स है, तो एक्स बाहर मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 एक्स, एक्स तो बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 15। यहाँ देखिए 6 दूना 12, अब 15 छके 90, 6 बाहर ले सकते हैं आप लोग। आपको समझा ना छोटू, हाँ ना समझ बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 यहाँ से बाहर ले सकते हैं और यहाँ से भी 6 बाहर ले सकते हैं, तो माइनस का 6, तो 6 दूना माइनस तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 छके 90 बराबर 0। दोनों कोष्टक समान है, तो आपका फैक्टर क्या है, सही है। तो लिखेंगे एक बार 2 एक्स प्लस 15, और दोबारा क्या लिखेंगे बाबू, एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पे इफ, यहाँ लिख रहे हैं इफ 2 एक्स प्लस 15 बराबर 0, तो लिखा जाएगा यहाँ पे 2 एक्स प्लस 15 बराबर 0, तो 2 एक्स बराबर प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का 15।
और यक्स बराबर यह इसके नीचे चला जाएगा तो -15/2। ऋणात्मक होने के कारण यह वैल्यू क्या है, अमान्य है। तो लिखा जाए क्या, अमान्य है। अमान्य है तो मान्य क्या है, देखिए अब यक्स -6 बराबर 0। इफ अगेन इफ करेंगे ना बाबू, अगेन इफ यक्स -6 बराबर 0 तो -6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6। तो बताइए बर्तनों की संख्या कितनी मिल गई हमको, 6। और एक बर्तन की कीमत कितनी मिल गई, 6 का 2 गुना प्लस 3, 6 दूना 12, 12 3 15, 12 3 15, देखिए 15 छके 90, यही निकला था ना। अब क्या हो गया आंसर, किसी बच्चे लिख देंगे, अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 और एक बर्तन की कीमत 15 रुपए। अब इसको